Today we are going to discuss the question, how can we print the reverse of a linked list? तो हमें ये लिंक लिस्ट गिवन है। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे नोड्स इस तरीके से इंसर्टेड हैं, पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 एंड 2 देन 1। तो हमें अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, दैट इज 1 देन 2 3 4 5 6। तो हमारे दिमाग में क्या क्या अप्रोच आती है? सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में ये आती है कि हम 3 पॉइंटर्स का यूज करें, करंट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर। तो हम इस केस में प्रोसीड कैसे करते थे? सबसे पहले हम करंट पॉइंटर को हेड से इनिशियलाइज कर देते थे, प्रीवियस और नेक्स्ट को नल, प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर्स को नल असाइन कर देते थे। उसके बाद हम ट्रेवर्स करते जाते थे जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट के अंदर असाइन कर देते थे करंट एरो नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करते थे, करंट के नेक्स्ट का लिंक ब्रेक करके उसको हम प्रीवियस के साथ अटैच कर देते थे, और उसके बाद हम अपने प्रीवियस और करंट पॉइंटर को आगे ले जाते थे। प्रीवियस आ जाता था हमारा करंट की पोजीशन पे, और करंट आ जाता था हमारा नेक्स्ट की पोजीशन पे। यहां पे करंट और यहां पे हमारा प्रीवियस पॉइंटर। ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करते थे। सबसे पहले हमारा करंट है यहाँ पे, तो उसके हमने सबसे पहले हमने नेक्स्ट के अंदर ये साइन कर दिया, एन से लगा लो इसको, एन। तो उसके बाद हमने इसके नेक्स्ट का करंट के नेक्स्ट के साथ लिंक ब्रेक करके इसको हमने प्रीवियस के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद हम प्रीवियस को यहाँ पे ले आए करंट की पोजीशन पे, और हमने करंट की को ले आए प्रीवियस की नेक्स्ट की पोजीशन पे, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट था, या ये सी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिंक ब्रेक करते जाएंगे और उसको प्रीवियस के साथ हम कनेक्ट करते जाएंगे। पहले लिंक ब्रेक करेंगे, उसके बाद प्रीवियस से कनेक्ट कर देंगे, एंड देन हम अपने करंट और नेक्स्ट पॉइंटर को, करंट और प्रीवियस पॉइंटर को अपडेट करते जाएंगे। लेकिन हमारे पास कंडीशन ये आती है कि हमने अपनी लिंक लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? इसके अंदर हम कर रहे थे कि हम अपनी लिंक लिस्ट के जो नोड्स थे उनको हम मॉडिफाई कर रहे थे, उनके नेक्स्ट को। तो अब हमारे पास कंडीशन है कि हम विदाउट मॉडिफिकेशन एंड विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस हम अपनी लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास अप्रोच होती है। तो उसके लिए हम एक कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर होता है, तो हम उसका यूज करते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है, सपोज करो कोई मैंने लाइन प्रिंट करवा रहा हूं, सपोज करो मैंने 4 स्पेसेस प्रिंट करवा दिए, उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया ए। तो कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर क्या करता है, हमें इसके फर्स्ट इंडेक्स पे मूव करवा देता है। जब भी हम कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो उसके हमें फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पोजीशन पे हमें ले आता है। अब सपोज करो इसके बाद अगर ए प्रिंट करवाने के बाद अब मैंने बी प्रिंट करवाया, कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर का यूज करने के बाद प्रिंट बी, देन ये कैसे प्रिंट होगा? तो ये आएगा बी देन स्पेस स्पेस ए। ये हमारा कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर का यूज होता है। तो अब हम इस कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारी लिंक लिस्ट को रिवर्स करवाने के लिए? ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाता है। तो सबसे इसमें हमने स्पेसिस का ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ। वो कैसे ध्यान देना पड़ेगा हमें? सपोज मेरी लिंक लिस्ट की लेंथ थी एन हमारी लेंथ थी 6। तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं n माइनस आई, तो मैं क्या करता हूं, i को इनिशियलाइज करवा लेता हूं 1 से, और i को मैं अपनी जैसे जैसे मैं आगे आगे ट्रैवर्स करता जाऊंगा उसको मैं 1 से इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। और ये जो n है मेरे पास, इन स्पेसिस को मैं प्रिंट करवाता जाता हूं। सपोज सबसे पहले मैंने 5 स्पेसिस प्रिंट करवाए, 1 2 3 4 5।
उसके बाद मैंने अपना लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड इन प्रिंट करवा दिया, 6 प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, मैंने कैरिएज ऑपरेटर का यूज किया, वो मेरे को ले आया इसकी फर्स्ट पोजीशन पे। तो फिर से मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने आई को आई प्लस प्लस कर दिया था, आई मेरा 2 हो चुका है। और उसके बाद जब मेरी सेकेंड आइट्रेशन चलेगी तो मेरा एन कितना होगा, 4। तो मैंने 4 स्पेसिस प्रिंट करवाए। तो फिर सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे देखो सेकंड आइट्रेशन में क्या हुआ, पहले मैंने 4 स्पेसिस प्रिंट करवाए, उसके बाद देन मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे 5, ओवरराइट हो गया ये। देन फिर अगेन आई इंक्रीमेंट हुआ, मेरी एन की वैल्यू आ गई 3, देन मैंने अगेन 3 स्पेसिस प्रिंट करवाए, 3 स्पेसिस प्रिंट करवाए एंड देन मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे 4 नेक्स्ट वैल्यू पे। उसके बाद फिर मैंने कैरिएज ऑपरेटर का यूज किया, कैरिएज ऑपरेटर ने मेरे को मेरी लाइन के स्टार्टिंग इंडेक्स पे मेरे को रिटर्न कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा फिर से मैंने स्पेसिस प्रिंट करवाए, आई प्लस प्लस हो चुका था। तो उसके बाद मेरी एन की वैल्यू बच चुकी थी 2, तो मैंने 2 स्पेसिस प्रिंट करवाए एंड देन मैंने प्रिंट करवा दिया 3। उसके बाद फिफ्थ आइट्रेशन में क्या हुआ, जो वैल्यू थी मेरी एन की वो बच गई 1, तो मैंने 1 स्पेस प्रिंट करवाया एंड देन मैंने प्रिंट करवा दिया 2 एंड उसके बाद जब n की वैल्यू 0 हो गई तो 0 स्पेस प्रिंट होंगे, दैट इज कोई स्पेस ही नहीं प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया 1। और ये 6 5 4 3 2 1 ये प्रिंट कैसे हो रहे थे, मैंने हेड से स्टार्ट कर दिया था उसको, अपने पॉइंटर को, करंट पॉइंटर को मैंने हेड से स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले मैं हेड प्रिंट करवा रहा हूँ, उसके बाद देन मैं हेड का नेक्स्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, देन हेड का नेक्स्ट, सो ऑन, जब तक मेरा करंट नल नहीं होता तब तक मैं करंट को प्रिंट करवाता जा रहा हूँ। पहले मैं स्पेसिस प्रिंट करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं करंट को प्रिंट करवा रहा हूँ, उसके बाद कैरिएज ऑपरेटर का यूज करके वो मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स पे रिटर्न कर दे रहा है। और देन यही चीज हमारी अगेन एंड अगेन चलती जा रही है। जो ये कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर है ये ऑनलाइन कंपाइलर में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ जो हमारे ऑफलाइन कंपाइलर्स होते हैं जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया, तो इसमें यूज होता है। तो इसका कोड देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपने मेन फंक्शन पे आया, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। उसके बाद मैंने पुश फंक्शन बनाया हुआ है मेरे नोड्स को इंसर्ट करने के लिए। दिस इज माय पुश फंक्शन, सिंपली नोड्स को डालने के लिए और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद गिवन लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाया हुआ है। प्रिंट लिस्ट हमारा मैं प्रिंट लिस्ट फंक्शन पे आता हूँ। हमारा प्रिंट लिस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारे हर नोड्स को प्रिंट करेगा और एट द एंड हमें हमारी लिस्ट की लेंथ दे देगा, क्योंकि हमें हमारा प्रिंट करवाना होगा। जब हमें रिवर्स लिंक लिस्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसमें हमें लेंथ चाहिए होगी साथ में। इसी चीज के लिए जो हमारा प्रिंट लिस्ट फंक्शन था वो हमें प्रिंट करवा रहा था और रिटर्न कर रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन आवर लिंक लिस्ट। तो उसके बाद रिवर्स लिंक लिस्ट को हमें प्रिंट करवाया। उसके बाद प्रिंट रिवर्स नाम फंक्शन पे आए हम, प्रिंट रिवर्स, दिस इज अवर प्रिंट रिवर्स फंक्शन। तो प्रिंट रिवर्स फंक्शन को सबसे पहले क्या करना था हमारे, तो पहले तो जो भी हमारा हेड नोड था उसको हमने करंट से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, जब तक हमारा करंट नल नहीं होता हमें स्पेसिस प्रिंट करवाने हैं, n-j नंबर ऑफ स्पेसिस हमें प्रिंट करवानी है। और आई की लूप चल रही है 1 से लेके n-j तक। सबसे पहले हम अपने स्पेसिस को प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद हमने करंट के डाटा को प्रिंट करवाया एंड देन वी यूज कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर। उसने कैरिएज रिटर्न ऑपरेटर ने क्या किया, हमें उसको फर्स्ट जो भी हमारी लाइन है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे हमें उसको लाके रिटर्न कर दिया। उसके बाद j को j प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि हर बार एक कम स्पेस हमें प्रिंट करवाना है। एंड देन वी डू करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाए जो हमें प्रिंट करवाना है। और इससे हमारे फंक्शन प्रिंट हो गया। अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं, रन कोड। सो यहाँ पे देखो हमारी गिवन लिंक लिस्ट क्या थी,
654321 और उसके बाद हमने इसको रिवर्स कर दिया 1 2 3 4 5 6। सो हम अपनी लिंक लिस्ट को बिना मॉडिफाई किए, बिना एक्स्ट्रा स्पेस का यूज किए, हमने अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा दिया है। दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।